अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर सियालकोट में, जहां के लेदर की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और लोग फ़ख्र महसूस करते हैं सियालकोट की जैकेट, लेदर के बैग्स और ग्लव्स पहनना। अब देखना यह है कि वो खाल जो जानवर से उतरती है किन प्रोसेस से गुज़रती है कि उसको बैग्स या ग्लव्स की शेप में लेके जाया जाए। वो किन प्रोसेस से खाल गुज़र के लेदर बनती है, आएँ आपको दिखाते हैं। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं। याद रहे, सियालकोट के 80% लेदर को बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। जब हमारे पास लेदर आता है बिल्लू, ठीक है, तो उसमें मतलब नमी होती है, पानी होता है, तो ब्लू क्या चीज़ होती है? खाल होती है ना, मतलब बिल्लू पूरी खाल होती है, उसको चीरा डाल के ना उसके 2 हिस्से किए जाते हैं, मतलब सेट की शक्ल में बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो वो सैमिंग होगा माल, मतलब कि ड्रा निचोड़ती है, वो पानी खुशक करती है। जब आपके पास खाल आती है तो उसके ऊपर बाल शाल लगे होते हैं, ठीक उसी तरह गोश्त गाश जिस तरह अभी तकबीर फेर के जानवर को खाल उतार के आपको दे देते हैं ऐसे? नहीं नहीं, हमारे पास जब खाल आती है उसका गोश्त और जो उसके बाल होते हैं वो मतलब उतरे होते हैं। हमारे पास आता है बिल्लू माल, उसको बिल्लू बोलते हैं, मतलब बाल और जो मतलब गोश्त होता है वो उतरा होता है। ठीक है। तो वो पूरी मतलब खाल होती है। जब ये सैमिंग करती है तो उसका जो मतलब पानी होता है वो खुशक हो जाता है। खाल के अंदर जो भी खून लगा लें, पानी लगा लें, केमिकल लगा लें, जो जो कुछ भी उसको ट्रीट करने के लिए लगाया था वो उसके अंदर होता है। तो जब वो सैमिंग मशीन उसको निचोड़ के ड्राई कर देती है, ड्राई कर देती है और बिल्कुल वो खुशक हो जाता है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो स्प्लिट मशीन होती है। स्प्लिट मशीन पे जब मतलब खाल आती है तो 2 हिस्से करती है, वो ग्रेन अलहदा हो जाता है और जो होती है छेल वो अलहदा हो जाती है। जो छेल होती है वो छेल जो हमारी है वो मतलब वर्किंग ग्लव्स में आ जाती है। जो ग्रेन होता है उसमें जैकेट्स के आर्टिकल आ जाते हैं। मुझे एक ये चीज़ बताइएगा, जो स्प्लिट मशीन होती है वो बेसिकली करती क्या है? खाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है या वो कैटेगरी डिफाइन कर देती है, ये ग्लव्स के लिए सामान है उसी खाल के अंदर और ये जैकेट के लिए है? नहीं, वो 2 हिस्से करती है, मतलब रिक्वायर गेज होती है ना, जो किसी की गेज हो, मतलब यानी जितनी किसी की डिमांड है उस हिसाब से उसको काट देती है। उस हिसाब से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ग्रेन अलहदा हो जाता है, मतलब छेल अलहदा हो जाती है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो मतलब शेवर मशीन होती है हमारी। शेवर पे मतलब जैसे रंदा नहीं होता, मतलब बरादा उतरता है उसका, ठीक है। उसकी गेज बनाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रोसेस है, गेज किसको बोलते हैं आप? गेज मतलब थिकनेस को गेज बोलते हैं। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो मतलब ड्रमिंग का है। ड्रमिंग में मतलब डाई होती है, उसमें ब्लैक है, ग्रीन है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। यानी ब्लू जैकेट को कुछ प्रोसेस करने के बाद, यानी एक ख़ास डिमांड के मुताबिक उसको ट्रीट करने के बाद, भाई अब किस कलर में चाहिए, ड्रमिंग में डाली जाती है। ड्रम्स जो घूम रहे होते हैं बड़े बड़े, मैंने अभी देखे, वो चीज़। जी जी, यस, वही चीज़ ड्रमिंग में। उसमें मतलब जो कलर होता है ना, मतलब ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, ग्रे है, जो भी कलर वो ड्रमिंग में ही होगा, कलर उधर में डाई होगा। उसके बाद फिर, और वो कितनी देर में डाई हो जाती है, कितनी देर का प्रोसेस है? क्योंकि मैं खौफ आ रहा था जब वो ड्रम घूम रहे थे सारे, तो वो कितनी देर बाद वो डाई होने के बाद लेदर बाहर आ जाता है? उसका बेशक अब्दुल्ला भाई कोई मतलब होती है 6 घंटे की मतलब प्रोसेस होता है, कोई 8 घंटे का होता है, मतलब कोई 4 घंटे का प्रोसेस होता है। एज पर डिमांड। जी जी, ऐसे ही है। उसमें उसमें कोई ख़ास केमिकल भी डाले जाते हैं, रंग डाला जाता है, क्या क्या डाला जाता है? हाँ, केमिकल डाले जाते हैं, उसमें डाई है, केमिकल, डिफरेंट केमिकल डाले जाते हैं उसको नरम करने के लिए। उसके बाद सकाई के लिए ऊपर चला जाता है। अच्छा, यानी जब ड्रमिंग से निकलता है उसके बाद हैंगिंग पे चला गया, उसको जो भी उसके अंदर पानी एक्स्ट्रा रह जाता है उसको ड्राई करने के बाद फिर वापस आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो खुशक हो जाता है ना, जब वो स्काई हो गया, मतलब हैंगिंग हो गया, खुशक हो के उसके बाद हमारे पास चक्रम होता है, वो पीस को मतलब फ्लैट करता है, मतलब उसमें पीस नरम हो जाता है। उसके बाद टागल होता है। टागल क्या चीज़ है? मैं बेसिकली चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं ना वो इतनी मुश्किल टर्म्स नहीं जानते, आसान अल्फाज में कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्या होता है, यानी एक स्टोरी की तरह समझाएं मुझे थोड़ा सा। जो चुंडी होती है ना उसके साथ खींचते हैं, मतलब फ्लैट हो जाता है पीस, उसके साथ खुल जाता है पीस।
मैंने देखा ऊपर वो लेज़र मशीनें घूम रही थी, फिर उसके बाद एक स्टैंप लग रही है, वो कौन कौन से प्रोसेस? वो अब्दुल्ला भाई जो आपने वो घूमती हुई मशीन देखी है वो बेसिक प्लांट है, ऑटोमेटिक प्लांट। उस पर लेदर को फिनिश किया जाता है, मतलब कलर उस पर फिनिशिंग, मतलब उस पर लेवलिंग होती है कलर की, मुकम्मल जो लेवल होता है कलर का। तो जो आपने स्टैम्प लगते हुए देखा है वो फुटिंग है। जब माल तकरीबन सारा फिनिश हो जाता है, फिनिश होने के बाद पैकिंग हो जाता है माल, वो मतलब फुटिंग है वो। अच्छा, यानी वो जो स्टैंप है बेसिकली फुटिंग है, यानी उसको कहा जाता है जी अभी आप बाहर ले जाएं इसको, जाके बेशक आप जो मर्जी एज पर डिमांड बना लें, जैकेट बना लें, बैग बना लें, कुछ भी बना। हाँ, डिफरेंट उसके मतलब आर्टिकल में चली जाती है, ग्लव्स में चली जाती है, जैकेट में चली जाती है, बैग में चली जाती है, शूज़ में चली जाती है। ये प्रोसेस जो है ये टोटल कितने दिन का प्रोसेस होता है? फ़र्ज़ करें एक वो ब्लू आई है, कितने दिन बाद वो फुटिंग की तरफ जाएगी और फिर बाहर निकल जाएगी? ये तो अब्दुल्ला भाई मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम ठीक हो तो तकरीबन 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। अगर मौसम ना मतलब ठीक हो, धूप ना हो, तो फिर तकरीबन 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। एक खाल को अगर फ़र्ज़ करें प्रोसेस से गुजारना है तो 15 दिन लग जाएंगे। एक पीस तो मतलब 3 से 4 दिन में हम रेडी कर सकते हैं। वो जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लगता इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब ज़्यादा मिकदार में होता है तो इसलिए मतलब टाइम लगता है। है। ये फिर एक्सपोर्ट करते हैं या इधर ही प्रोसेस करते हैं मज़ीद उसको बनाने के लिए? नहीं, ये ज़्यादा सियालकोट से जो लेदर है ना वो ज़्यादा एक्सपोर्ट ही होता है डिफरेंट कंट्री में, यूरोप में। हमारे सियालकोट का लेदर माशाल्लाह पूरी दुनिया में माना जाता है जैकेट के हवाले से। तो इस फैक्ट्री का लेदर कहाँ जाता है? इस फैक्ट्री का भी लेदर तकरीबन पूरे यूरोप में जाता है। तो जैकेट्स बना के या सिंपल इसी तरह फुटिंग करके पैक करके भेज देते हैं? पैकिंग करके हम भेज देते हैं। आगे जो होता है जैकेट का मराहल, वो आगे डिफरेंट मतलब रिक्वायरमेंट जैसे किसी की होती है, तो हमारे से जो आउट होता है वो ऐसे ही पैकिंग हो के आउट हो जाता है हमारे से। खाल लोग बाहर फेंक रहे हैं, कोई ख़रीद नहीं रहा, और जैकेट लेने जाएं तो कोई हाथ नहीं लगाने देता, यानी इतनी महंगी हो जाती है। क्या वजह है कि भाई जब खाल फ्री मिल रही है तो जैकेट भी की भी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होती? इसकी तो प्राइस अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो पिछले दिनों में सैलाब आया है ना उसमें हमारे जानवर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गए हैं। तो पहले तो हमारे पास जो लेदर था अफ़गानिस्तान से मतलब रॉ मटेरियल में आता था, अब वो भी अफ़गानिस्तान से भी जो रॉ मटेरियल आता था वो भी तुर्की की तरफ जा रहा है। अच्छा। तो कुछ इधर हमारे यहाँ गैस का मसला है, मतलब गैस के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए मतलब लेदर दिन ब दिन नायाब होता जा रहा है। यानी प्रोडक्शंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, इस तकरीबन पिछले 6 माह से मतलब प्रोडक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई हुई है। बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं स्पेशली गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ख़ास मुकाम रखता था लेदर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर। इवन मैं बेशुमार जगहों पर पढ़ा है कि इवन जो चाइना है ज़्यादा प्रोडक्शन बनाता है क्वांटिटी के अंदर, लेकिन क्वालिटी जो है वो सियालकोट की मानी जाती है, पाकिस्तान की मानी जाती है। लोग कहते हैं भाई मेड इन पाकिस्तान, ये मैं ख़रीदूँगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि बैलेंस्ड हो चीज़ें और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े? जिस तरीके से माशाल्लाह सियालकोट के अंदर जितना भी लेदर है वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है ज़्यादातर, लेकिन बैलेंस्ड कैसे होगा कि शहरियों को भी पहनने को मिले, एक्सपोर्ट भी हो और ज़्यादा रेट भी ना हो? इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट जो है मतलब गैस के जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को गैस के रेट कम दे, बिजली के रेट कम दे और सब्सिडी दे। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे तो इसकी एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे भी ज़्यादा मतलब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, अगर हमारी गवर्नमेंट फैक्ट्री को कुछ रिलीफ दे दो। आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं इस फैक्ट्री के, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं और एक एवरेज बंदा कितने पैसे कमा लेता है? अल्हम्दुलिल्लाह इधर मेरे पास 80-85 लोग मतलब काम करते हैं। तो एक ठेकेदार इजीली मतलब 15 दिन बाद हम पैसे देते हैं, तो 15 दिन के एक ठेकेदार इजीली 70 से 80 हज़ार, 50 से 60 हज़ार ईजीली बना लेते हैं। माशाल्लाह, ये तो अच्छे पैसे हैं। लोग ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेदर में बहुत पैसे हैं अब्दुल्ला भाई। मैं हैरान हो गया हूँ, कोई मेरे लिए जॉब है आपके पास? है क्यों नहीं। सो काइंड ऑफ यू। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेड इन पाकिस्तान यूज़ करें और गवर्नमेंट हमारे जो टैक्स हैं उस पे थोड़ा सा रहम करे ताकि हम मतलब इसकी प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं उनकी क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं जितनी हो सकता है उतनी पहने, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, डिमांड बढ़ेगी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसी तरीके से पहिया जो है सनत का वो चलना शुरू हो जाएगा। मेड इन पाकिस्तान पहने और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करें। अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो दिल खोल कर आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर है। देखते रहो पॉइंट पर। अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।